4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल से खबरें चल रही हैं कि साहब गोरखपुर ने दिल्ली को आंखें दिखा दी हैं और गोरखपुर का मतलब है योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का मतलब है गुजराती लॉबी यानी कि मोदी और अमित शाह। तो इस बारे में उनका एक बयान आया। बड़े बड़े पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ की हो सकता है इंटेंशन ये बिल्कुल ना हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो माहौल है AQI लेवल से, प्रदूषण के लेवल से दम घोटू है। आप गोरखपुर आ जाइए, खुले में देखिए कितना शानदार है। हालांकि गोरखपुर का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो हो सकता है कि वाकई वो प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैंने देश के बड़े बड़े पत्रकारों को देखा गौर से तो मुझे लगा कि इस बयान में क्या कोई इशारा है। आप यकीन मानिएगा योगी आदित्यनाथ की बात में मुझे कोई इशारा नज़र नहीं आया। लेकिन चूँकि आजकल के यूट्यूब का या सोशल मीडिया की बदकिस्मती यह है कि इसको कोई सरकार तो सपोर्ट करती नहीं है, व्यूज़ का मसला रह जाता है और व्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एक टाइटल और एक जो है थंबनेल के माध्यम से आते हैं। तो जब ये वाली लड़ाई बता दी जाती है कि गोरखपुर ने आंखें दिखा दी हैं, जनाब मैं भी मजबूरी में ये डालूंगा, गोरखपुर ने दिल्ली को आंखें दिखा दी हैं, तो उस वक्त ये एल्गोरिदम काम कुछ इस प्रकार से करता है कि ये थोड़ी सा व्यूज़ बटोर लेता है और उनकी रोटी रोज़ी चल जाती है। क्या करें। लेकिन एक बात तो है कि नोएडा के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब देश के अंदर झूठ नफरत फैलाया, उस समय अल्टरनेट मीडिया के रूप में जो ये यूट्यूब वगैरह सोशल प्लेटफॉर्म्स उभरे, इनके अंदर वो पत्रकार भी आ गए जो हकीकत में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पैसे के पीछे नहीं भागे। आज भी उनके पास कपड़े बहुत कम हैं, कोट पैंट बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टूडियो में ज़्यादा नहीं जा पाए वो, लेकिन उन्होंने अपनी लेखन से, अपनी बातों से देश के अंदर सच्चाई का एविडेंस के साथ उजाला पैदा किया। और कुछ बातें आपका यकीन, ये व्यूज़ और तमाम जो ये लोगों की जो मोहब्बतें हैं, ये नज़र आती हैं कि वाकई ये गोदी मीडिया के तो लोगों को दौड़ाया जा रहा है। और मतलब इनको तो सोच लीजिए कि इनकी तो इज़्ज़त नाम की चीज़ नहीं है। हम जब 2007 में जर्नलिज़्म करने के लिए सोचा आए तो हमें ये लगता था कि यार वाकई बड़ा शानदार काम है, और आज भी हमें ऐसा ही लगता है, हम करते भी इसी तरह से हैं। लेकिन उसके बावजूद जब थानों के अंदर, थानों के गेट पर पत्रकारों को दलाली करते हुए देखा, 2000 रुपये में दरोगा की ठोड़ी को सहलाते हुए देखा, और जो ज़िले का कप्तान या SSP है या SP है उसके आगे जी 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 करते हुए देखा, तो दिल इतना ज़्यादा बुझा, वो लगा कि यार ये लोग तो बड़े मुहज़्ज़ब थे, बड़े इज़्ज़त वाले थे, इनको तो बड़ा फरमान था, ये तो कुत्ते निकले। कुत्ते इन द सेंस मतलब जो किसी के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। अधिकारी ऐसा आता जैसे बहुत बड़ा साहूकार, जबकि उसको इसके कलम से डरना चाहिए था। उसको ये सोचना चाहिए था कि ये अगर कुछ लिख देगा तो क्या होगा। मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ लेकिन वहीं आ जाता हूँ। खैर, बात यह है ना कि वो अंदर का दर्द बार बार निकल आता। तो मुरली मनोहर जोशी मुझे याद आ गए दरअसल इस बात को लेकर के। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयान को तो बड़े बड़े पत्रकार इसी बात की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी बात में नहीं लगा। मुझे लगा सिर्फ एक सनसनी पैदा करने की बात है। योगी आदित्यनाथ का जहन और दिमाग और दिल मेरे ख्याल से इस तरफ नहीं था कि वो दिल्ली को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने AQI कहा, दम घोटू कहा, मुझे हकीकतन मुरली मनोहर जोशी का 70 पेजों का वो लेखा जोखा सामने आ गया जो मोहन भागवत के सामने रखा था। कूटनीति हो, सामाजिक नीति हो, राजनीति हो, व्यापार नीति हो, प्रदूषण या तमाम माहौल की नीति हो, उसको उन्होंने ऐसा, वो पढ़े लिखे आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको इसीलिए पीछे कर दिया गया। तो उन्होंने जब 70 पेजों का रखा तो मोहन भागवत ने भी कहा कि भाई जोशी बाबू ने तो सब कुछ बता दिया है। तो मुझे हकीकतन मुरली मनोहर जोशी के नज़दीक दरअसल योगी आदित्यनाथ खड़े हुए नजर आने लगे। मुझे लगा कि ये दमघोटू व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय है, निशिकांत दुबे जैसा एक सांसद ये कह रहा है कि सवालों से ऊपर चले गए मोदी जी। अब अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे ऊपर से डायरेक्ट ही कुछ निर्देश आ रहे हैं इशारों में, तो मैं तो समझता नहीं कुछ बुरा हो। फिर तो ये पूरा का पूरा गैंग ही आंखों का अंधा हो गया होगा। जब सवालों से ऊपर बता दिया है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है। फिर तो उन्हें आप ईश्वर ही मान लो। फिर तो आप ईश्वर मान चुके, मंदिर बनाओ। ये अयोध्या का मंदिर क्यों बना रहे हो भाई? जाकर के गुजरात में 10, 20, 50 मंदिर बनाओ और जाकर वहीं पर झुनझुना बजा लो। कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली के अंदर चक्कर काटने की। और हर 5 साल की कौन सी आपको परीक्षा में डाल दिया जाता है। निशिकांत दुबे ये कह रहा है वहाँ पर, रजत शर्मा जो 37 बरस का तजुर्बा बताते हैं उस पत्रकार को, लेकिन देखिए कैसा पतन हुआ उसका। देखा आपने, बालों को सीधा करके, वो जो एक गंजा था वहाँ पर, आलिम हाकिम करके एक वो डिज़ाइनर है, बाल काटता है, खुद गंजा उन्होंने वो लगाया अभी।
तो उसको सलमान खान ने भेज दिया, तो रजत शर्मा भी अपने आप को लड़का समझ रहा है। 37 बरस का तजुर्बा बताया था अभी 2-3 साल पहले। वो उस आदमी की चाटुकारिता देखिए क्या हाल है। चलिए, तो उसके अदालत में बैठकर निशिकांत दुबे एक बात ये कह रहा है कि साहब राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल ही अनारकी पैदा कर रहे हैं, और मैं उनको अर्बन नक्सली कहूँ क्यों ना कहूँ, चूँकि उन्होंने उन्हें देश की अदालतों पर, देश के पत्रकारों पर, देश के जुडिशरी पर, मतलब सब पे विश्वास नहीं है। जुडिशरी पर निशिकांत दुबे ने क्या कहा अंदाजा कर लो। इस देश में कभी आंतरिक युद्ध की अगर वो आती है नौबत, तो उसकी जिम्मेदार जुडिशरी होगी। इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे निशिकांत दुबे ने, जो मुझे याद पड़ते हैं। वो आदमी अब कह रहा है कि राहुल गांधी को विश्वास नहीं है। तू तो मत कह कम से कम भाई, कोई और बंदा कह दे तो समझ में आई। तू ये बात बोल रहा है। तो मैं बताना ये चाह रहा था, एक जमात तो पैदा हो गई, लेकिन मुरली मनोहर जोशी जब आरएसएस के सामने 70 पेजों का, मैंने खबर बताई थी आपको 2 महीने पहले, तो उसमें जब वो लेकर आए तो योगी आदित्यनाथ वो दम घोटू जो वहवाब कह रहे थे, जाने अनजाने में, इनडायरेक्ट वे में, या उनके जहन में नहीं था, वो मुझे मुरली मनोहर जोशी के उन बातों से मिलता जुलता नजर आया, और ऐसा लगा कि शायद योगी आदित्यनाथ मुरली मनोहर जोशी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दम घोटू शब्द इस्तेमाल किया, इस तरह की बातें की गई कि ऐसा मामला था। अब ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखी, मुरली मनोहर जोशी जो बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों खबर ये निकल कर रही कि शायद योगी आदित्यनाथ जी मुरली मनोहर जोशी के साथ इसमें सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं उस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि जिसमें यह कहा गया कि साहब आप जो हैं कि जो गोरखपुर देख लीजिए, ऐसा अगर उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश का माहौल ही बताना था, या ये बताना था कि साहब देखिए वहाँ का AQI ख़राब है यहाँ का, तो वो अयोध्या का नाम ले सकते थे, किसी और हिल स्टेशन का नाम ले सकते थे, लेकिन गोरखपुर का ही नाम लिया। यहाँ वाकई थोड़ा सा माथा मेरा भी ठनका कि गोरखपुर ही क्यों। गोरखपुर में अयोध्या जैसा काम तो हुआ नहीं है, ज़्यादा काम तो अयोध्या में हुआ है। आप अयोध्या को कह सकते थे, लेकिन अयोध्या भी चूँकि थोड़ा प्रतिबिंब है मोदी जी के क्रियाकलापों का जो उन्होंने किया है, तो उन्होंने गोरखपुर ही इस्तेमाल कर किया है। तो इन पत्रकारों की बात को थोड़ा 1% माना जा सकता है। वैसे उनके पूरे बयान में मुझे निष्पक्षता ही नजर आई, वो सिर्फ माहौल ही बता रहे थे। हालांकि वो एक बार दिल्ली पुलिस पर भी आवाज़ उठा चुके थे। उन्होंने वहाँ कह दिया था केजरीवाल उनके दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी की अच्छी है, जबकि यूपी के हाल क्या है आपको मालूम है। लेकिन वो भूल गए कि वो दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो तो अमित शाह के हाथ में है। वो इनडायरेक्ट वे में अमित शाह को घेर के चले गए। अब की बार वो दिल्ली में, प्रदेश में गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और केंद्र में तो बैठे हुए मोदी जी, तो दोनों को घेरने की बात कर गए। गोरखपुर सामने रख करके ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर मानिए कि उनकी बातें मुरली मनोहर जोशी से मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।